और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मोरबी से कांतिलाल, जामनगर ग्रामीण से राघव चुनाव लड़ेंगे। वहीं पोरबंदर से बाबू पोखरिया को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी इस बार भाजपा का टिकट मिला है। वहीं हार्दिक पटेल को विधानसभा विरागाम से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा नंबर 41 घाटलोडिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने यह कहा कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी पल्लू, प्रदीप सिंह जडेजा और सौरभ पटेल ने खुद ही पत्र लिखकर भाजपा अध्यक्ष से चुनाव न लड़ने और पार्टी के लिए काम करते रहने को कहा है। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता गुजरात सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, श्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी श्री आरसी फल्दू जी, वरिष्ठ मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, श्री सौरभ पटेल जी, श्री कौशिक पटेल जी, वो सब लोग संगठन और चुनाव की दृष्टि से इस पूरे चुनाव अभियान में साथ रहेंगे। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कहा, पत्र लिख करके कहा कि वो स्वयं चुनाव न लड़कर पार्टी संगठन के लिए कार्य करेंगे। वहीं भाजपा की पहली सूची में पार्टी ने 13 एससी, 24 एसटी और 14 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है, जबकि 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69 और इसमें युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले जैसे 4 डॉक्टर, 4 पीएचडी और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। पहले चरण के लिए कल शाम तक कुल 12 नामांकन पत्र भरे गए थे और इस चरण के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 14 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। पत्रों की जांच 15 नवंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है।
इसके साथ ही मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हो रहा है और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। 182 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति और 27 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। और भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और इसमें 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बताएं कि सबसे पहले नजर इसी बात पर जाती है कि 38 जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक, उनके टिकट काट दिए गए। क्या ये कहा जा सकता है कि जो 2017 में फॉर्मूला अपनाया था भाजपा ने कि ऐसे चेहरों को हटा दिया जाए जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान है, उससे एक बड़ा फायदा मिलता है? क्या उसी फॉर्मूले को इस बार भी पार्टी ने आगे बढ़ाया है? कि देखिए, इस बार फार्मूला उससे भी आगे जाकर थोड़ा सा अलग है। कुछ स्थानीय स्तर पर जिन निवर्तमान विधायकों की लोकप्रियता नहीं थी या जिन्हें चुनाव लड़ाने से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता, उनके टिकट जरूर काटे गए हैं, उन्हें मौका नहीं दिया गया है। लेकिन आप इन 38 निवर्तमान विधायकों में देखें तो तमाम कद्दावर नेता हैं, राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने खुद से ये इच्छा जाहिर की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उन्हें संगठन का काम या पार्टी के अन्य कामों में लगाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नाम है। तो दरअसल इसे इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि पार्टी जमीनी स्तर पर अब कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहती है, और जिन लोगों ने कई बार चुनाव लड़ा है, अनुभव रहा है उनका दूसरी जगह पार्टी में इस्तेमाल करना चाहती है। उसकी एक बड़ी वजह है कि 27 वर्षों से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है, तो ऐसे में युवा चेहरों को आगे लाने कि एक पूरी प्रक्रिया को इस बार तेजी से आगे बढ़ाया गया है। और हम देख रहे हैं कि पूरी जो 160 उम्मीदवारों की लिस्ट है, उसमें बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार हैं जो जिन्होंने संगठन में काम किया है या फिर जो जमीनी स्तर पर काम करके टिकट के दावेदार थे या फिर दूसरे दलों से आए, उसमें भी हार्दिक पटेल जैसे नाम है। तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी युवा पीढ़ी को इस बार मौका दिया गया है। और जो उम्र दराज हो चुके जो नेता हैं, जो बीजेपी की एक नीति रही है कि जिन नेताओं की उम्र ज़्यादा हो जाती है उन्हें संगठन के कामों में लगाया जाता है, उनके अनुभव का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी भी एक बड़ी फेहरिस्त है जो लोकप्रिय जरूर हो सकते हैं अपने क्षेत्र में या उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया है। पहली बात, उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की थी। और दूसरी, हम देख रहे हैं कि कई अलोकप्रिय विधायक या फिर अलग अलग वजहों से जहां पर ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार मिले, तो ऐसी जगहों पर विधायकों के टिकट बदले भी गए, यानी नए लोगों को मौका दिया गया। तो हम उससे भी आगे जाकर देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर राज्य में अलग अलग जगहों पर युवाओं को मौका देने के लिए उसको और आगे जाकर विस्तार देते हुए इस बार टिकट वितरण में ध्यान दिया गया है कि युवा चेहरे ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका पाएं। जी शैलेंद्र, इतने बड़े नाम हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की बात कर लें, उप मुख्यमंत्री पूर्व नितिन पटेल की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जैसे बड़े नाम हैं, और आपने उनका जिक्र भी किया। आपको लगता है कि ये एक तरह से दिखाता है कि पार्टी की किस तरह की अनुशासनात्मक व्यवस्था है? कितने बड़े नाम चुनाव से अपने आप को अलग करते हैं, नए नाम आते हैं, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि बागी भी खड़े हो जाते हैं और उसका सामना पार्टी को करना पड़ता। देखिए, गुजरात बीजेपी की जो एक राजनीति है उसमें आप देखें तो गुजरात उसका एक उदाहरण है, जिस पर हम देखते हैं कि बाकी राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और संगठन एक तरह से चुनाव लड़ता है। तो गुजरात में तो हमने पिछले कई चुनावों में देखा है कि बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को उतारा गया है। इस बार जो राष्ट्रीय स्तर पर एक हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं कि उम्रदराज नेताओं को चुनाव लड़ने से वो एक अनिच्छा जताते हैं या फिर उन्हें दूसरी जिम्मेदारी देने के संकेत दिए जाते हैं, उस तरफ पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहा है। अगर आप देखें पिछला लोकसभा चुनाव, तमाम ऐसे नेता हैं जिन नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया गया, संगठन में जिम्मेदारी दी गई, बाद में उन्हें कुछ अलग अलग पदों पर एक तरह से कहें समायोजित किया गया या फिर उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए जिम्मेदारी दी गई। तो लोकसभा भी चुनाव में हमने देखा, उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों के चुनाव में देखा, आप हिमाचल में देख रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया गया। तो उस
प्रक्रिया में हम बीजेपी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर गुजरात में हम जानते हैं कि संगठन का बहुत मजबूत ढांचा है और यहाँ ये प्रक्रिया कई चुनाव पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार और तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी नई जमीनी स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कुछ नए चेहरों को आगे लाने का फैसला किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। अब सीधे हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव ने